सियासी वर्कर के नाते मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। इतनी गर्मी में, हब्स में, धूप में लोगों ने वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और अपने जज्बात खोलकर मेरे सामने रखे, तो मुझे आज और ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ कि ये जमहूरियत क्या चीज़ है। हम पढ़ते थे किताबों में, इट इज़ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो आज 73 साल हो गए इस मुल्क के खुदादाद को बने हुए। लोग आज एक ही बात करते हैं कि हमें डिलीवरी चाहिए, और मुबालगा आराई से परहेज करते हुए मुझे खुशी हुई कि आज इतने सालों बाद मुल्तान लाहौर मोटरवे का मैंने सफ़र किया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जिस तरह लाहौर और जनूबी पंजाब के फासले जो हैं वो सिमट गए हैं। आज लोग सुबह निकलते हैं, रात को मुल्तान से अपना कारोबार ख़त्म करके वापस लाहौर चले जाते हैं। वो महरूमिया जो खानेवाल लोधना एक्सप्रेस वे पर, जिसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 अरब की लागत से ना सिर्फ मुकम्मल हो गई बल्कि शानदार सड़क बनी है। बहावलपुर हासिलपुर रोड जो वाहिद रोड है जो किसी ज़िले को तहसील से मिलाती है। किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पर मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट में 50 कामयाब ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज लोग को मेरी शक्ल देखकर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लोग काम देखते हैं। सैलाब आया, किसान का सब कुछ ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर डेरे लगाए और जब तक लोग बहाल नहीं हो गए, फसलों तक का हमने उनको अपना जो है वो मुआवजा दिया गवर्नमेंट ने। तो ये छोटे काम नहीं है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस जमात को ये एजाज़ भी हासिल है कि हमने कौम से वादा किया था कि हम 22-22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग से लोगों को रिलीफ देंगे। बिजली के मंसूबे लगे, दिन रात काम हुआ और आज लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। ये तो हुकूमत की नाअहली है। कभी LNG स्कैंडल आता है, कभी देर से इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी ज़्यादा होती है और फिर दोबारा से लोड शेडिंग वापस आ गई। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि मैंने आज भी ये कहा है, देखें शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन काली पट्टी बांधकर हमें बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात से 2018 के इलेक्शन के ऊपर कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, लेकिन हमने काली पट्टी बांधकर कोई अपनी बात नहीं की। कौमी असम्बली में पहले दिन उन्होंने कहा आइए हम मिसाके मईशत पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? मिसाके मईशत पर। मजाक उड़ाया गया, चोर डाकू के अलकाबात और वो लफ्ज़ जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, आज कौमी असम्बली में वो लफ्ज़ बोले जाते हैं। क्या हुआ? आज चौथा साल है। कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर जो आने थे बाहर से? कहाँ गया वो 50 लाख घर जो गरीबों को मिलने थे? आज लाखों लोग बेघर हो गए। और मैं यहाँ पे रुकूंगा। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आवाम बड़ी बाशऊर है। बनी गाला का महल चंद लाख में
नाजायज़ तजावज़ात जो हैं वो जायज़ बन जाते हैं। गरीब का ठेला हो, सारी उम्र की जमा पूंजी से उसने दुकान बनाई हो, वो नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर बुलडोज़ कर दी जाती है। रियासत मदीना खुदा न खास्ता ये सबक सिखाती है। तो मैं करप्शन की बात भी करना चाहता हूँ। देखें, मैं आज अपनी ज़ात की बात नहीं करना चाहता। 2 साल मुझे जेल में रखा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन हुई है, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा और अपना जो है मुस्लिम लीग नून की और क़यादत को पाबंदे सलासल रखा। पाबंदे सलासल रखा। आपने हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसला पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ, फैक्चुअल बात करता हूँ, इनकी तरह इल्ज़ाम तराशी नहीं करता। उन्होंने कहा कि करप्शन का तो इल्ज़ाम ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सबूत नहीं है, और मामला यहीं नहीं रुका। 21 माह बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जो एक मायनाज एजेंसी है, उसने अकाउंट फ्रीज रखे। यहाँ सर बड़े बड़े अपना जो है ना वो सबूत के कागजात वहाँ भिजवाए गए, ख़त खिताबत की गई वज़ीर आज़म ऑफिस से और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप तहकीकात करें। हम बड़े ख़ताकार हैं, अल्लाह से बड़ी आजी से कहता हूँ, 21 माह की तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की शवाहिद नहीं मिले। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो आज क्या हुआ, ना 200 अरब डॉलर आए, और वो जो करप्शन चोर चोर डाकू का नारा वो भी आज दफन हो गया। लेकिन इमरान खान साहब, हमने जो जेलें थीं, इल्ज़ाम थे, लघु गुफ्तगू थी, वो हमने भुगत ली। बदतरीन इंतकाम का मुस्लिम लीग नून ने, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, मरीम नवाज है, और जो हमारे दीगर कायदीन सालों जेल काट के आए, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। एक एक फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, जमानत के अंदर पढ़ लें आप। लेकिन क्या आज पाकिस्तानी अवाम खुश है? आज क्या नए पाकिस्तान में जो 37 रुपये किलो का आटा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में था, क्या आज वो 70-75 किलो का नहीं मिल रहा? क्या वो चीनी जो 2018 में 52 रुपये की थी, आज क्या वो 110 रुपये किलो नहीं मिल रही है? क्या जो बिजली का 7 रुपये पर यूनिट का रेट था, आज वो 23 रुपये पर यूनिट नहीं हो गया? क्या खाद जो 2300 रुपये फी बोरी मिलती थी, आज 7000 रुपये की नहीं हो गई? क्या यूरिया जो 1400 रुपये का मिलता था, आज 1800 रुपये की बोरी नहीं हो गई? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मैं आज गली गली करिया गांव गांव फिरता हूँ, लोग झोली उठा के कहते हैं कि हमजा शहबाज, इमरान खान को कहो नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, चौथा साल है, लेकिन हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो, जहाँ पर कम से कम हम अपने बच्चों का पेट भर सकते थे, जहाँ पर किसान दिन रात मेहनत कर कर घर अपना जो है जमा पूंजी लेके जाता था, अपनी बीमार वालदा का इलाज कराता था। दवाइयाँ 12 मरतबा 3 सालों में दवाइयों में इजाफा किया गया, 500% इजाफा हो गया दवाइयों में। जो कैंसर की दवाइयाँ और बाकी दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी, आज लोग बेहाल हैं, डायलिसिस करने से बेजार हैं। वो कहते हैं हमें अपना इलाज नहीं कराना, हमें अपने बच्चों का पेट पालना है, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है, बिजली के बिल देने हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि मुझे खुशी हुई जब मैंने फार्म टू मार्केट रोड्स, पक्कियाँ सड़कों से सौखे पेंडे, आज मैं उन पे मेरी गाड़ी चली, आज
4 साल बाद भी वो वैसे की वैसे कायम है। और मुझे बड़ी हंसी आई जब इमरान नियाजी साहब ने कहा कि हमारी जो सड़कें हैं वो कई करोड़ सस्ती हैं मुस्लिम लीग नून के दौर की सड़कों से। ओ भाई मेरे, खुदा का खौफ करें, आपने तो 4था साल है, एक ईंट लगाई हो मुझे दिखा दें, कौन सी सड़कें हैं? ये जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको दिखा दें। ये जनूबी पंजाब 100 दिन में सूबा पंजाब का नारा लगाया था, वो नारा कहाँ है? लोग आपकी राह तकते हैं। सेक्रेटेरिएट का झांसा दिया गया। पंजाब, साउथ पंजाब सूबा जो है सेक्रेटेरिएट से नहीं बनता, वो आईनी तरमीम से बनता है, जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बिल पेश कर दिया। और उस सेक्रेटेरिएट में भी आप हैरान होंगे कि वो डेवलपमेंट का जो महकमा है उसका जिक्र तक नहीं है, कानून के महकमे का जिक्र तक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र तक नहीं है। तो ये जो एक ख्वाब दिखाया था 1 करोड़ नौकरियों का, क्या मुझे बताएं आज 85 लाख लोग बेरोजगार नहीं हो गए? 50 लाख घर, आज लाखों लोग बेरोजगार नहीं हो गए? अपना घर बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सड़कों पर आ गए। सफेद पोशी का भरम आज टूट नहीं गया। तो मैं गुजारिश कह रहा हूं आपसे कि खुदारा रहम करें, मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। आज भी वक्त है, 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठें और हुकूमत का खेल ख़त्म होना चाहिए। मुफाहमत का मतलब ये नहीं है कि 2 साल जेल काट कर आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और कह रहा हूँ कि मैं मुफाहमत पर यकीन रखता हूँ। लेकिन मुफाहमत का मतलब क्या है? मुफाहमत का मतलब है कि जो दागदार इलेक्शन था 2018 का, उसका नतीजा अवाम भुगत चुकी। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उस साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी हम खुशदिली से उसको वेलकम कहेंगे, ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। कालाबाग डैम ना बन सका, 6000 मेगावाट सस्ती बिजली इस कौम के नसीब में ना आ सकी, 10 लाख एकड़ अराजी जिसके लिए जो सैराब होनी थी वो इस कौम की किस्मत में ना आ सकी। दयामर भाषा डैम जो मुस्लिम लीग नून ने अरबों रुपए की ज़मीन खरीदी, काम शुरू हो गया, वो भी आज तत्तुल का शिकार है। हमारा दोस्त चाइना है, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप सीपेक को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे। तो मेरे भाई, इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। और क्या मुझे बताएं आप कि ये कराची की रौनकें नून लीग की हुकूमत में बहाल नहीं हुई? मैं आज उस पुलिस अफसर को भी सलाम पेश करता हूं, आज मैं उस रेंजर के अफसर को भी सलाम पेश करता हूं, मैं अफवाज पाकिस्तान के उन शहीद की माओं को भी सलाम पेश करता हूं, जिनमें ज़रबुल अज़ब, रद्दुल फसाद, सवात ऑपरेशन में इस पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। तो मेरे भाई, मैं आज बरमला कहता हूं कि तमाम तर बदतरीन इंतकाम के बावजूद एक पाकिस्तानी के नाते मेरी आवाज़ है कि हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आज इन किसानों की उनको इनकी गुर्बत से लड़ाई है, गरीब की बेरोजगारी से लड़ाई है, इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क की तनज़ली के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अमन के दुश्मनों के खिलाफ है। तो सारी सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और पाकिस्तान की सिमत मुतय्यन करनी चाहिए। वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आज एक एक पाई के लिए IMF की मिन्नत समाजित करनी पड़ती है, कर्जे लेते हैं लोग। लेकिन मुझे आप ये बता दें, 26 अरब डॉलर इन 3 सालों में कर्जा लिया गया, 29,000 अरब रुपया आज कर्जे भर चुके हैं, 122 अरब
50 करोड़ डॉलर की ये कौम मकरूज हो गई है। कोई मंसूबा लगा इन कर्जा जात से? यानी पिछले अदवार को आप एक तरफ रख लें, इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए आज तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती। क्या कोई मंसूबा है दिखाने के लिए? क्या गरीबों को रिलीफ मिल सका? तो मेरे भाई, वो जो नए पाकिस्तान का ख्वाब था ना, वो चिकनाचूर हो गया। आज नौजवानों को जो नौकरियों का झांसा दिया गया था, नौजवान परेशान है, मायूस है। इस साउथ पंजाब में जहां मैं बैठा हुआ हूं, शहबाज शरीफ ने साउथ पंजाब का नौकरियों का कोटा रखा था। आज उस कोटे को भी इन्होंने सर्द खाने में फेंक दिया। हजारों नौजवान साउथ पंजाब का आज नौकरी से महरूम है। ये कौन सा नया पाकिस्तान है? आप मुझे समझाएं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि पनामा लीक्स आई तो इमरान नियाजी साहब गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि ये वज़ीर-ए-आज़म जब तक इस्तीफ़ा नहीं देगा तो इंक्वायरी कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरे भाई, आज आपकी काबीना में बैठे हुए लोग, उनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है। तो ये कैसे मुमकिन है रियासत मदीना में कि एक शख्स के लिए कानून कुछ और हो और आपके प्यारों के लिए, आपकी एटीएम्स के लिए कानून कुछ और हो? ये लोग सब कुछ देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम सब कुछ देख रही है। तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। मेरी बड़ी दर्दमाना अपील है कि इमरान नियाज़ी साहब, अब झूठ से लोगों के घरों में खुशहाली नहीं आएगी, उन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर नहीं बढ़ेगी। कभी आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, कभी आप कहते हैं मुझे बाइडेन की कॉल नहीं है, ही इज़ टू बिजी फॉर मी। और मेरे भाई, पाकिस्तानी कौम जानती है कि ये एटमी कुव्वत है खुदा के फजल करम से। भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी, नवाज शरीफ को अल्लाह ने जरिया बनाया इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का। तो आप इस एटमी कुव्वत के साथ घिनौना मजाक ना करें। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें, कौम को सच बताएं। पेंडोरा बॉक्स में साफ शफाफ तहकीक होनी चाहिए और जिन काबीना के लोगों के नाम आए उनको रिजाइन करना चाहिए। रियासत मदीना तो फिर मानेंगे हम आपकी बात को। तो मैं अपनी बात को समेटते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि मैं साउथ पंजाब के बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, अपनी जमात के वर्कर्स का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी जमात को दोबारा इक़्तिदार अता फरमाए। जिस तरह हमने बिजली के अंधेरे दूर किए, इसी तरह इस कौम की मायूसियों को, किसानों की परेशानियों को दूर तो अल्लाह ने करना है, हमें हमारी जमात को अल्लाह ताला जरिया बनाए। तहरीक साहब वालों का ये कहना है कि हम तो सूबा बनाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन में बिलखसूस वो कहते हैं कि नून लीग वाले हमें जो है ना वो मुखालफत कर रहे हैं, वो नहीं बनाने देते। क्या अगर वो सूबा बनाना चाहते हैं तो क्या उनको आप सपोर्ट करेंगे हर जगह पर? एडिशन सर कर लीजिएगा। 2008 में यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनका अब भी वो यही कहते हैं कि हम तो तैयार थे, मुस्लिम लीग नून नहीं थी। फिर 13 से 18 तक आपका मरकज में भी और पंजाब में भी आपकी हुकूमत रही, लेकिन सूबा ना बन सका। क्या आपकी संजीदगी वाकई नहीं है या इल्ज़ामात है? मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब पेशावर में बच्चों को शहीद किया गया स्कूल के अंदर, क्या तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम जमातों को इकट्ठा नहीं किया कि आज मुल्क में अमन का मामला है, हमारे बच्चों को शहीद किया गया है। इमरान नियाज़ी साहब भी उस वक़्त धरना छोड़कर आ गए थे। तो क्या उस वक़्त नवाज शरीफ अपनी ज़ात से बाला तौर पर होकर मुल्क को कौम के लिए उसने सबको साथ बैठाया नहीं था? क्या फिर उसके बाद हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऑपरेशन किया, उसके बाद अमन
पाकिस्तानी कौम को नसीब नहीं हुआ? क्या कराची की रौनकें बहाल नहीं हुई? बोरीबंद लाशें बंद नहीं हुई? अखबार बराए तवान बंद नहीं हुआ? ताजरों, कराची के ताजरों से पूछें जाके, भत्ताखोरी बंद नहीं हुई? तो मेरे भाइयों, ये तो फिर आप जो हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि सियासी जमातों को साथ बिठाएं। जब आप नेशनल इश्यूज़ पर, पुलवामा जैसे वाक़या पर तमाम पार्लिमानी लीडर्स बैठे हों, नियाज़ी साहब आए अपनी बात करके चलता करें और इतनी भी तकलीफ़ गवाना न करें कि लोगों की बात सुने, कंसेंसस बनाएं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ते हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर पड़ते हैं। तो जो शख्स एक मरतबा भी ऑपोजिशन को इन 4 सालों में अपने साथ नहीं बिठा सका नेशनल इश्यूज पर, तो फिर सूबा पंजाब के ऊपर कैसे कंसेंसस होगा? तो ये तो अना का बुत जब इतना बड़ा हो जाए ना, तो फिर कौमी मुफाद के इश्यूज नज़र नहीं आते। तो आज न्याय साहब, आपकी अना जो है ना वो इतनी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तानी कौम को आपकी शक्ल तक नज़र नहीं आती है। ये मेरा मुस्लिम लीग नून जो है, मैंने आपको भी कहा है कि हमने आईनी बिल कौमी असम्बली में मुतारिफ कराया और मैं आज फिर दोहरा देता हूँ कि सूबा जनूबी पंजाब के हम हक में हैं और अल्लाह ने जब भी मौका दिया इंशाल्लाह तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाकर हम सूबा बनाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं बहावलपुर की बात भी कर लूँ, हम वहाँ पर भी बहावलपुर की आवाम की मंशा के ऐन मुताबिक हम वहाँ पर भी सूबे को सपोर्ट करते हैं। अभी हम अपने वकला से मशवरा करेंगे, लेकिन जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया है, मैंने तो तमाम तर इंतकाम के बावजूद अपनी बात ही नहीं की। मैंने तो पाकिस्तानी कौम के जो ज़ख्म हैं वो आज आपके सामने दोबारा रखे हैं कि आज मायूसी है, लोग ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। मुझे आप बता दें, 64 रुपये फी लीटर पेट्रोल मुस्लिम लीग नून के दौर में क्या आज 127 रुपये का नहीं हो गया? ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं तो कोई तोता मैना की कहानी नहीं सुना रहा जो पीटीआई की हुकूमत ने, इसके वज़ीरों मुशीरों ने, स्पोक्स पर्सन ने कौम को सुनाई और आज 4थे साल में लोग पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे हकाइक पे गुफ्तगू इलेक्शन होंगे, तो इसमें सर मुझे ये बता दें कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला इशू है वो उसका क्या बनेगा और उस पर आपकी क्या पोजीशन देगी राय? देखिए ना, अब हर बात पे मैं ना मानूं नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 30 से ज़्यादा 37 तकरीबन जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। अब अगर वो कह रहा है कि ये मशीन के ऊपर महावर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप जो है वो उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको भी अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत में वन मैन शो नहीं चलेगा। खान साहब, अब आपका एक एक वादा जो आपने कौम से किया था वो सारे वादे झूठे साबित हुए। अभी भी वक्त है, आप होश के नाखून लें और इस मुल्क में जितना इंतशार है उसका भी हल साफ शफाफ इलेक्शन में है। चेयरमैन नैब के 3 दिन रह गए, उसकी क्या आप मुतालबा कर रहे हैं? जहाँ तक आपने सियासी मुफाहमत की बात की, क्या आप ऑलरेडी पीडीएम की शक्ल में सियासी जमातें इत्तेफाक में नहीं है, आप हुकूमत को दावत दे रहे हैं या इसके अलावा और पार्टी को मुखातिब कर रहे हैं? मैं किसी को दावत नहीं दे रहा। मैं पाकिस्तानी कौम के सामने मसाइल को रखा है और मैंने ये कहा है कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और अपना जो है वो जब भी इलेक्शन हो, लेकिन अगर ये इलेक्शन भी 2018 की तरह हुए तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। ये तमाम सियासी जमातों को सोचना चाहिए। मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ।
ये कोई मेरे मुस्तकबिल की बात नहीं है, ये आपके बच्चों, मेरे बच्चों, इस पाकिस्तान के किसानों, मजदूरों की मुस्तकबिल की बात है। तो मैं उधर से किसी को पंजाब में है तो उनका ये कहना था कि जब भी शहबाज शरीफ साहब कोई बात करते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि ये उनकी जाती राय है। तो ये पार्टी के अंदर दो जो बयानियां हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और पीपल्स पार्टी के साथ भी क्या जपेडीएम की तरफ भी कोई रास्ता निकाल? देखें, अच्छा सर, इसी में ऐड करेंगे, आपने कहा हमारी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ तो बाकायदा कहता है कि जनरल फैज हमीद और जनरल बैजवा का सब कुछ किया है और इमरान खान जो है पपिट है, और आप तो अब इमरान खान को लीडर मान रहे हैं कि जिसने ये सब कुछ किया। लीडर आप मान रहे हैं, मैं तो नहीं मानता। ये कब कहा? मैंने तो कहा कि इसने झूठ बोले हैं, झूठ बोलने वाले को झूठा ना कहा जाए तो क्या किया कहा जाए। आपने सवाल किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून जो है सिविल बालादस्ती की बात करती है। सिविल बालादस्ती क्या है? पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। आज पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। पाकिस्तान में अमन होगा तो हम जमहूरियत के सफ़र में कामयाब होंगे, और एक सियासी कारकुन के नाते पाकिस्तान ने आगे आगे चलना है तो हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। हम किसी इदारे को कमज़ोर कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। सिक्योरिटी इदारों का काम है इस मुल्क में अमन लाना, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई, मैंने अभी जिक्र किया है। तो हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं पार्लियामेंट को मजबूत कर कर, ना कि इदारों को कमज़ोर करके। ये मेरा मानना है। एक मिनट, यही पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है, यही मुस्लिम लीग नून का नज़रिया है, और इस नज़रिए पे हम कायम रहेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे इसी नज़रिए के साथ। आप भी साथ ही कर लें, इकट्ठा कर लें, आपने मईशत की बेहतरी की बात की, तो क्या इकट्ठा कर लें, इकट्ठा कर लें। नेक्स्ट प्रोग्राम की टाइम कम है। सरमाया बाहर के ममालिक में मौजूद है, अगर वो इस मुल्क में वापस ले आए तो क्या मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सकती है? ठीक हो गया, आप भी कर लें। दो सवाल आते हैं। एक तो ये चेयरमैन नैब की तैनाती में 3 दिन बाकी है, नाम कोई नहीं आया, क्या देख रहे हैं आप? दूसरा, पेंडोरा पेपर्स के अंदर जो इन्होंने तहकीकाती सेल बनाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? दिस इज कंक्लूडिंग नाउ। मैं अब इसको आखिरी सवाल समझूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका सवाल मुकम्मल हो जाए। नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इस मुल्क में सेहत ना होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए इस मुल्क में मरना पड़ता है। और मैं ये बात नहीं करना चाहता था, लोगों ने मेरी ताईजान के हवाले से बात की और फिर बाद में उनको शर्मसारी का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स जब उनको कहेंगे कि वो फिट हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएंगे। और चेयरमैन नैब के बारे में मैं वकील भी हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात की गई है और पूरी दुनिया देख रही है कि ये जमहूरी मुल्क है, तो एक तरफा ट्रैफिक अब नहीं चलनी चाहिए। खान साहब, आप तो एहतसाब के दाई हैं, आप तो हर बात के साथ रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, तो फिर क्यों आप किसी से अपना जो है वो पसंद नापसंद करते हैं? इसको ऑपोजिशन लीडर से आप मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, वरना फिर तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद हैं वो अपना लाहेअमल बनाएंगी और इसके लिए हम तमाम दरवाजे खटखटाएंगे जो भी आईनी ऑप्शन हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया।